अभिनंदन स्वागत करते हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के बलिया में है और बलिया में सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन इस समय चल रहा है स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र के गांव से। और जनेश्वर मिश्र जी बड़े नेता थे सपा के और उनको आगे करके अब सपा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। हमारे बीच इस वक्त जनता है और पीछे मंच पर आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मंच सजा हुआ है और जनता से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बताइए जो सपा ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, क्या इससे कितना फायदा होगा? जी देखिए, हमारे विधानसभा 363 या बलिया विधानसभा 363 या बलिया उत्तर प्रदेश में हम चाहेंगे कि हमारी समाजवादी पार्टी सरकार आए और जो भी कार्य हमारे अखिलेश यादव ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। 2022 में किसी भी हाथ में समाजवादी पार्टी आएगी। जय समाजवाद, जय अखिलेश। तो समाजवादी पार्टी 2022 में आएगी ऐसा कहना है इनका। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी, सरकार किसकी आएगी? आप भी बैठे हैं आके, चलिए इनसे पूछते हैं। ये बताइए, ये जो सपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है कितना फायदा मिलेगा इससे? बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बलिया में विजय इनकी होगी, बलिया में सपा की विजय होगी। अच्छा, हाँ, 22 के चुनाव में सपा जीतेगी, सपा जीतेगी बलिया से। ये बताइए, माहौल देखिए, किसानों के लिए सरकार कह रही है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी किसान हैं, क्या लगता है अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सपा पार्टी के विजय होगा। सपा पार्टी हमेशा बलिया में 1 नंबर पर रहेगी। अरे भाई, जब अच्छा काम हो रहा है फिर भी हाँ बलिया अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बलिया में 1 नंबर पर रहेगी। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। हम सपा पार्टी के हैं, सपा पार्टी के देख रहे हैं। बलिया में जहाँ है तहाँ पर सपा पार्टी 1 नंबर पर है। बलिया में सपा 1 नंबर पर रहेगी। आइए कुछ लोग और हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप युवा हैं और इस समय आप सम्मेलन में आए हैं, क्या लगता है ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सपा के लिए कितना कारगर साबित होगा? ये तो सपा के लिए आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण सम्मेलन जो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें ब्राह्मण पूरे दल बल के साथ ये समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे और यहाँ की जो दुआबा की धरती 363 विधानसभा है, यहाँ से उनके साथ में विजयी का घोषणा भी कर चुके हैं। यहाँ के जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, दल बल के साथ आज भी जो दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ देखा गया है कि जो यहाँ के विधायक मंत्री जो हैं, हमारे NH-31 हाईवे है, जो मैंने विकास का नाम का कोई मतलब जगह नहीं है कि मतलब क्या सपा पार्टी। तो क्या लगता है सरकार से संतुष्ट नहीं है? कौन? ब्राह्मण कहाँ संतुष्ट हैं? कमलेश तिवारी जैसे कांड को देखिए, खुशी दुबे की क्या गलती है? ऐसे कांड भाजपा सरकार में ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुआ है, जिससे ब्राह्मण समाज नाराज है। सरकार कहती है कि ब्राह्मणों के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, कई मंत्री बना दिए और ब्राह्मण मंत्री बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी के सामने वो ब्राह्मण मंत्री दबे हुए हैं, जिससे कि वो खुल के ब्राह्मणों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और हमारे समाज को चाहिए कि जो ब्राह्मणों के बारे में जो अगर मंत्री बनी जाते हैं, ठीक है, सपा ही सम्मेलन करती है, अगर मंत्री बनते हैं और कल नहीं होगा तो हम लोगों ने सपा का भी विरोध करेंगे। लेकिन अभी ब्राह्मण का 100% मूड समाजवादी पार्टी के साथ है। विकास को लेकर कैसे देखते हैं, सरकार कितनी सफल है? असफल है। 100 रुपये पेट्रोल डीजल हो गए और कहते हैं कि हम दे रहे हैं। कहीं से कहीं मोदी और योगी की सरकार इतनी चालाक है कि जनता जो है उसको मूर्ख बनाने का काम कर रही है केवल। जहां मुझे लगता है कि अगर अन्न फ्री में दे रही है तो सरकार कहीं से न कहीं से ले रही है। ये मोदी और योगी का स्टैंड है। अच्छा, कुछ लोग और हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक साथी बैठे हैं, बड़ा बैच वैच लगा है। ये बताइए, युवा नेता हैं आप और यहाँ पर ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग मान के चलिए सम्मेलन हो रहा है सपा का, क्या लगता है इस सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को 2022 की यूपी चुनावों में कितना फायदा होगा? देखिए, ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आप घूम कर प्रश्न कर रहे हैं कि ब्राह्मण की लुभाने की जो काम कर रही है पार्टी, ये कतई नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जिनकी आज जयंती है, इनको सम्मान देने के लिए, पूरे ब्राह्मण सम्मान को देने के लिए लखनऊ में जो है जनेश्वर पार्क बनाकर
समाजवादी पार्टी ने पहले ही बता दिया है कि किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। जिस तरह से भाजपा के लोग प्रत्यक्ष लगाते हैं कि यादव और मुस्लिमों की पार्टी है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। ये सर्व समाज की पार्टी है और सबको सम्मान करती है ये समाजवादी पार्टी। और इसलिए प्रभु वर्ग सम्मेलन जो हो रहा है, गुजरिया हमारे ब्राह्मण रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और ब्राह्मणों को सम्मान जो पहले दिया गया था आज भी उसी तरह से सम्मान दिया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बताइए, योगी जी कहते हैं यूपी में अब राम राज्य है, क्या लगता है आपको? यूपी में राम राज नहीं है। यूपी में योगी जी जिस तरह से रावण ने अपने योगी रूप धारण करके सीता को हरण किए थे, उसी तरह से योगी ने विकास को हरण करने का काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था गड्ढा मुक्त। आप आए होंगे बलिया से, जितने बढ़िया रास्ते थे, जितने बढ़िया सड़कें थी, वो गड्ढा मुक्त नहीं हुए, बल्कि उस सड़कों को गड्ढा बनाने का काम योगी ने किया है। हाँ, क्या लगता है कि सरकार कहती है कि यूपी में अब जनसंख्या नीति आएगी, 2 बच्चे सिर्फ रहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो 2 बच्चे नीति है बढ़िया है, अच्छा है। जनसंख्या के नियंत्रण होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए सबको, ताकि जिस तरह से हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये केवल कागज पर नहीं होना चाहिए, ये जमीन पर होना चाहिए। ये नीति 4 साल की सरकार हुई थी जो योगी सरकार की, और 7 साल से लगभग चल रही है प्रदेश में, देश में सरकार। तो ये 7 साल पहले ये नीति क्यों नहीं लागू हुई? अब तक ले तो कुछ इसमें सुधार हो गया होता, अब तक ले तो ये जमीन पर दिखने लगा होता। ब्राह्मणों के साथ मतलब सरकार ने न्याय नहीं किया है? नहीं, ब्राह्मणों के साथ आप लोगों ने कमलेश तिवारी को देखे, जो ब्राह्मण संघ के संरक्षक थे, उनको मरवाने का काम किए हैं, और ब्राह्मण के ऊपर काफी अत्याचार। माता प्रशांत पांडे जो विधानसभा परिषद के थे, ब्लॉक की प्रमुखी के चुनाव में देखे कि पुलिस प्रशासन योगी सरकार के जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उनको धक्का देने के काम किए। तो ऐसी सरकार ये हिटलर की सरकार हो चुकी है, और ऐसे सरकार को बैरिया की धरती, जनेश्वर मिश्रा के पैतृक गांव और जयप्रकाश नारायण की क्रांतिक धरी, और भारत से 24 घंटा पहले आजाद होने वाली बलिया की धरती से हम लोगों ने इस भाजपा से हम लोगों ने प्रदेश को आजाद कराने का काम किया है, और इसका संघनाद आज हम लोगों की जनेश्वर मिश्रा की पैतृक गांव पर हो चुका है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कहती है कि अब गुंडे जेल के में हैं, सलाखों के पीछे हैं, और बड़े बड़े माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी तक सरेंडर कर चुके हैं, क्या लगता है? देखिए, जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी केवल एक समाजों के रूप में वो जो सरकार थी है वो बहुत थी, उससे बड़े बड़े सरकार और भी समाज के लोग हैं जो गुंडे हैं। उनको कहा कुलदीप सिंह सेंगर का क्या हुआ? एक पूरे परिवार को मारकर खत्म कर दिया गया, और ये सरकार जो कहती है कि गुंडा राज खत्म, उसको क्या हुआ है? क्यों नहीं अभी तक फांसी की सजा हुई? योगी सरकार जो है पूरी फ्लॉप है, और इसकी विदाई का शुरुआत आज हम लोगों ने इसी जनेश्वर मिश्रा की धरती से हम लोग कर चुके हैं। तो बसपा भी ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन कर रही, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, क्या होगा? वो बसपा अब खत्म हो चुकी है, और बसपा जो लुभाने के काम कर रही है उसकी दाल गलने वाला नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और सब लोग मिलकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सेहरा मुख्यमंत्री जी को हम लोग अखिलेश यादव जी को बांधने जा रहे हैं। इसमें क्या नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप कुमार वर्मा है, मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी विधानसभा अध्यक्ष बैरिया। अच्छा, ये बताइए कि अब तो ओवैसी जी भी आ रहे हैं यहाँ यूपी में चुनाव लड़ने, तो सपा का क्या नुकसान करेंगे? देखिए, ओवैसी जी को सब कोई जान चुका है कि बीजेपी के एजेंट है, ठीक है, और बीजेपी के एजेंट से क्या होगा ये सब लोग जानते हैं। मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि ये जो बीजेपी के एजेंट बन के ओवैसी ने बिहार में काम किए, उस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश की मुस्लिम भाई ये भड़कने वाले नहीं है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ही सेहरा बनेंगे। चलिए, और कुछ लोग हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार 2022 में किसकी सरकार आएगी? समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, और कुछ लोग हम बात करते हैं, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। क्यों योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। क्यों नाराज हैं योगी जी से? क्यों नाराज हैं? हत्या, लूट, फरार, जितना भी काम कर रहे हैं योगी सरकार करवा रहे हैं। बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। हत्या करवा रहे हैं? किसकी हत्या करवा रहे हैं? ब्राह्मणों की हो रही है, गुंडा बदमाशों को मारवा रहे हैं, ब्राह्मणों की हो रही हत्या। ये बताइए, क्या लगता है अब बसपा ने किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, सपा कर रही है, कितना फायदा होगा सपा को 2022 के चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ब्राह्मण को मानते आई है, परसों
परशुराम जी की जयंती पर इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले छुट्टी देने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया लेवल का पार्क बनवाया और जनेश्वर मिश्रा विकास गांव शुरू किए, विकास कार्यक्रम शुरू किए। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बहुत सारी योजनाएं लागू की। इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कराने का समाजवादी पार्टी के पीछे तात्पर्य ये रहा, इस योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को इनकाउंटर कराई है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को इनकाउंटर। कितने इनकाउंटर हुए? 2500 इनकाउंटर सिर्फ ब्राह्मण लोगों को हुआ, जबकि शुरू से ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता है, कभी गोली चलाने का काम ब्राह्मण नहीं करता है, और सबसे ज़्यादा इस सरकार में ब्राह्मणों का ही इनकाउंटर हुआ है। इसलिए ब्राह्मण बहुत विक्षुब्ध है। खुशी दुबे का 3 दिन शादी हुआ और उसको जेल में रखा गया है, उसके बाप का घर गिरा दिया गया। अभी 3 दिन में तो बढ़िया से अपने ससुराल और पति को देखी भी नहीं होगी, तो उसके क्राइम से इसका क्या संबंध है? इस तरीके से ब्राह्मण को जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है। इस समय ब्राह्मण वर्ग बहुत विक्षुब्ध है और दुखी है। इसलिए मजबूरन, चूँकि हर दुखी आदमी का समाजवादी पार्टी साथ देती है, कमज़ोर के नेतृत्व करने का काम जनेश्वर मिश्रा किया करते थे। इसीलिए जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के रूप में हम इनके दुख दर्द पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये ब्राह्मण लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे। अब ये बताइए, योगी जी कहते हैं राम राज्य है, राम राज्य है, और आप कह रहे हैं कि ये अपराध हो गया, अपराध उत्तर प्रदेश हो गया है, तो कैसे हो गया? सबसे ज़्यादा बलात्कार तो इन्हीं के राज में हुआ। योगी जी के राज में इनके कथनी और करनी तो सीधे उल्टा है। इन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ हमेशा हर साल भर्ती करेंगे नौजवानों को, और 2.5 करोड़ नौकरियां लेने का काम किया, ज़बरदस्ती रिटायर्ड करने का काम किए। ये जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं, इनकी तो आदत में है ये बात। चलिए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है चाचा, पान खाए हैं? जी नहीं। अच्छा, पान नहीं खाए हैं। तो ये बताइए, बलिया में है, बलिया की क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है? बलिया की लिट्टी चोखा। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, अब जो है मैं जाऊंगा तो लिट्टी चोखा खाऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये बता दीजिए, जो सम्मेलन ये हो रहा है, इसमें भाजपा को कितना नुकसान होगा और सपा को कितना फायदा होगा? परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा 2022 में, परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो भाजपा कह रही है कि 400 सीटें लाएंगे, सपा का और सापड़ा होगा। देखिए, किसी को रोका तो नहीं जाएगा। अभी हम बैठे बैठे कर देंगे कि पूरा देश पर मेरा राज्य है, हो जाएगा? तो उनके कहने से नहीं होगा, ये तो 2022 में दिख जाएगा। अच्छा, राम मंदिर और धारा 370 जनसंख्या नीति का फायदा बीजेपी को मिलेगा? जनसंख्या नीति का फायदा बीजेपी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो फ्यूचर बताएगी। राम मंदिर तो ऑलरेडी वहाँ था, उसको भाजपा का ये एजेंडा था, वो आज तक चल रहा है। अभी उनके पास दूसरा एजेंडा चाहिए, वो तो हो गया पहले से। और साथी हैं, बात करते हैं। गमछा टोपी सब टाइट है आपका, अब ये बता दीजिए कि अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? जी बनेंगे। योगी जी सिंहासन नहीं छोड़ने वाले हैं, तो क्या होगा? योगी जी सिंहासन ये तो प्रदेश की जनता बताएगी। योगी जी छोड़ देंगे अब की बात। योगी जी कह रहे हैं जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक से चुनाव जीत रहे हैं। जनता से बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो मशीन से चुनाव जीत रहे हैं? जी, मशीन से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमरदेव यादव। यादव जी, ये बताइए कि किस तरह से जो सरकार कह रही है कि राम राज्य है, विकासवाद है, सबका साथ सबका विकास है, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? योगी जी बताए, एक भी काम बताए तो? अखिलेश की सरकार के देने उसी काम उसी तर्ज पर चला रहे हैं। नया योजना बताए तो क्या योगी जी किए हैं? इसका कोई एक भी नाम बता दें कि हम ये काम किए हैं। तो ये जनता है और जनता का अपना जनमत है। हम आपको दिखा दें तस्वीरें। सबसे पहले मंच की तस्वीर आप देख लीजिए। मंच पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ है और जनता का जमावड़ा है, नेताओं का जमावड़ा है, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का जमावड़ा है। समाजवादी पार्टी को फिर से 2022 में सत्ता में लाने के लिए लगातार नेता प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वो अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। हम आपको बता दें, भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण हैं और
500 से अधिक हत्याएं इस बार यूपी में ब्राह्मणों की हुई है, जिसको लेकर और 2500 एनकाउंटर, ये मामलों को लेकर यूपी की जनता के बीच, ब्राह्मण वर्ग के बीच सपा के नेता जा रहे हैं और इस बार सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। देखना 2022 के चुनावों में सरकार को कितना नुकसान होता है और सपा कितना इसका फायदा उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शिव शंकर तिवारी, बलिया।